विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। संसार के जो लोग विशेष होते हैं, विशेष को जानने वाले होते हैं, ये जानने वाले का महत्वपूर्ण विषय होता है विपස්සना। ये विपස්සना के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो आज का जो पर्व है, यो पर्व है प्रतिकूल मनसिकार योनिसु। प्रतिकूल मनसिकार, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करते हैं। तो जो लोग संसार के जो लोग विशेष करके जपी तपी ध्यान साधना करने वाले, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। और इनमें से जो विपස්සना जानने वाले, विपස්සना करने वाले, विशेष रूप से ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, ताकि संसार में जितना अधिक सत्पुरुष है, भिक्खु है, उपासक संघ है, उपासिका संघ, इनका बहुत बड़ा विषय है ये। तो ये विषय होने से कौन कौन भिक्षु बड़े बड़े टैलेंट पंडित होते हैं। हम इतना टैलेंट नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी समझकर बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे अनुरोध करते हैं। तो इसी कारण बताने का, क्योंकि हम लोग दूसरे का दिया हुआ खाते हैं, हमारा कर्तव्य समझकर बोलना पड़ता है। तो जितना मुझे आता है उतना ही प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये विषय है विपස්සना का कायानुपස්සना। कायानुपස්සना का पार्ट नंबर 6वां है ये वीडियो, यानी गिनती देखने के लिए, समझने के लिए पार्ट नंबर 6वां। और उसका विषय है प्रतिकूल मनसिकार पर्व। कायानुपස්සना में देखे सतीपटान में एक क्रम बाय क्रम से है। तो प्रतिकूल मनसिकार योनिसो, ये शब्द सामान्यतः लोगों के लिए आटा पीटा लगना संभव होता है, क्योंकि ये ज्यादा करके पाली भाषा परिचित नहीं होने से। लेकिन जो लोग बुद्धिस्ट पुरस्कार जानने वाले होते हैं, उसके लिए ये जान सकता है, वो लोग जान सकता है। तो प्रतिकूल मनसिकार यानी हमको अत्यंत सुख देने वाला विषय, कंफर्टेबल, हमको सुख अनुभव होने वाला प्रतिकूल, अप्रतिकूल, ऐसे शब्दों से प्रतिकूल मनसिकार, तो सुख देने वाला विषय है। तो सुख देने वाला विषय के बारे में जहां विपස්සना शब्द आता है, तो विशेष को जानना है। तो जैसा दर्शन है वैसा ठीक संसार का जो रीजन है ऐसा जानने का। जैसे संसार का रीजन होता है, सभी भौतिक पदार्थ, जितने भी यूनिवर्स में भौतिक पदार्थ है, जड़ है, स्थूल है, सूक्ष्म है, इन सभी का लक्षण यही है, उपजया संतति जड़ता अनितता, यानी सभी धातु मात्र उत्पन्न होना, फिर वो बढ़ते 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 जाना, फिर जर्जर होकर विनाश को प्राप्त होना। बस यही विषय उसको बोलता है जो यथार्थ इस टाइप का जानता है, ये अस्थिर है, अपरिग्रही है, परिवर्तनशील है। ऐसे में जो जानने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग यथार्थवादी होने से ये अपना विषय प्रतिकूलता से जानकर विहार करने वाले होते हैं। तो इसके लिए प्रतिकूलता है। तो हम सामान्यतः उदाहरण देके थोड़ा ये विषय की पार्श्वभूमि समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कैसे जाने। मैंने 4 भाग बतलाए हैं। एक अजान, जिसे लोग पागल भी बोला जाता है, पागल, अजान वो जानता नहीं ना, इसके पास हेतु खत्म न होने से निट्रोल हो जाता है, तो अजान एक आदमी है। दूसरा पढ़ाई करने वाला, तीसरा हेतु पुरस्कार देखने वाला है, हेतु पुरस्कार देखने वाला, और चौथा बिना जानकर वेदना का ही अनुभव करने वाला है। तो जो भी अपना जो काया है, ये माइंड एंड मैटर का सिस्टम है। जो भी मानसिकता से हेतु उत्पन्न होता है, उसका फिर आयतन में स्पर्श हो जाने के बाद उसका वेदना में परिणाम आना संभव होता है। तो हम इसमें से कैसे प्रतिकूलता में विहार करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि समझो हम लोग रोज भोजन खाता है, फूड खाता है, क्योंकि सभ्यसतार की टीका, बिना खाए बगैर कोई सतो जीवित नहीं रह सकता है, तो खाना पड़ता है। तो जैसा मनुष्य को विवेक होने से न जाने कितने कितने सूप व्यंजन अच्छे अच्छे डिजाइनर कर करके खाते हैं क्या नहीं खाते। जब खाना खाता है तो अच्छा डिजाइनर, सफाई, ऐसा चाहिस वाला जो चाहता है, वो खाना उसके सामने आने से उसको विज्ञान आंख देखता है, कान में सुना हुआ होता है, जीवा चाखते है, तो उसका जो संस्कार है, वो पहले खाया हो तो तभी सुख कारक वेदना होते है, और खाने के बाद भी सुख कारक वेदना होता है, और मांगता है, उसका विषय बनाता है, और वही खाऊंगा करके, तो तभी वो सुख कारक ही वेदना होती है, क्योंकि वो प्रतिकूल
मनसिकार उसका विषय। जब जब वो खाने का विचार करेगा तो वही याददाश्त करके उसका विषय तैयार करेगा, मैं ये लूंगा, ये लूंगा, ये खाऊंगा, यानी उसका वो विषय होगा। वो है प्रतिकूल मनसिकार, क्योंकि उसका भी परिणाम सुख कारक है, इसका परिणाम सुख कारक है। और यही खाना, अभी यही खाना जब वो खाना दिखे बरोबर, जब अपनी जीवा में रस आता है, रस आने से वो थूकता नहीं है। रस आने से क्या होता है? वो थूकता नहीं है। और वही खाना रात में डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने से गुदकूप में आकर वो निष्कासित होता है लेट्रिन में, लेट्रिन में उसका परिवर्तित हो जाता है। तब वो देखने के लिए भी तैयार नहीं होता, बोलते उसका जल्दी पानी डालो। तब उसके मन में क्या होता है? द्वेष आ जाता है। तो ये द्वेष आने से उसका वेदना में परिणाम क्या है? दुख कारक वेदना है। वही खाना है, अभी वो खाए बराबर तो अच्छा लगा तो सुख है। अब जब उसका डाइजेशन हो जाने के बाद उसका रूपांतर दूसरे पदार्थ में हो गया, वो गंदगी में हो गया, तब उसको भाता नहीं। तो मतलब क्या होता है? पहला खाना खाया तो लोभमूलक धर्म है, और अभी उसको देखे बरोबर उसको द्वेष आ गया। द्वेष आने से दुख कारक वेदना से दोनों ही वेदना सामिस में आएगी, भव बनाने वाली दोनों ही सामिस में आएगी। सामिस में आने के बाद जो कोई मनुष्य हो इस तरह का व्यवहार करते हुए देखता है, तो देखने के बाद जब खाना खाता है तब भी वो अपने जीवा में ज्यादा इंद्रिया को खुश करके नहीं खाता, उपेक्षा लेवल से खाता है। जब भी वो अपना डाइजेशन करके निष्कासित करता है मलमूत्र, तो उसको देखकर भी अपने में द्वेष नहीं उभरता है। ये पहुंचे हुए विपसना करने वाले के लिए ये कौलिकार आहार में एक संज्ञा ध्यान है। चार जो समाधि का अभ्यास 40 कर्म स्थान है, उनमें से एक संज्ञा ध्यान है। एक संज्ञा ध्यान जैसे कौलिकार आहार खाने के बाद उसका डाइजेशन होने के बाद रूपांतरित दूसरे में हो जाता, उसकी घृणा नहीं करना, और खाते समय भी उसको स्पर्श करते हुए न खाना, उपेक्षा से खाना। देखना है तो उपेक्षा से देखना। क्यों? कि जो विपसना करने वाला है जैसा देखता वैसा उसका सही का दर्शन है। ये सब उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और सभी उदय वियोग धरने वाले सभी स्थूल वस्तु जड़ वस्तु है। ऐसा करके उपेक्षा को देखना, इसको बोलता है जैसा देखा वैसा जानना, वैसा रूप वैसा जानना, जैसा संसार का रीजन है वैसा तरीका का जानना, उपेक्षा लेवल। तो ये ना लोभ मूलक धर्म है, ना द्वेष मूलक धर्म है, ये उपेक्षा लेवल का धर्म है। मनसिकार 1900 लोभ अलोभ अद्वेष ओमो वेदना में उपेक्षा निरामिष वेदना, ये जैसा है वैसा दर्शन विपसना है। देखो अभी दूसरी बात, जैसे कि ये अजान आदमी है और ये पढ़ने वाला है, ये बुद्धिस्ट पुरस्कार देखने वाला है। कोई आदमी अपना वाला रूप आईने में देखता है, कोई सुंदरी हो, कोई सुंदर मनुष्य हो, आईने में देखता है, तो बुद्धि पुरस्कार देखता है ना, मैं कैसा लगता हूं करके। पागल आदमी देख सकता है क्या बुद्धिस्ट पुरस्कार? क्योंकि उसको हेतु नष्ट हो जाता है। ऐसे संसार में कितने लोग गए गुजरे हो जाते हैं, उसका हेतु खत्म, पांडर पेशी हो जाते हैं ये लोग। लेकिन जो पढ़ने वाला पढ़ कर उसका विषय है तो पढ़ता है केवल, ये सुंदर होता है, नासिका सुंदर होता है, उसके वाले कान सुंदर है, नाक सुंदर है, ऐसा बॉडी के वो फंक्शन पढ़ता है। दूसरा, तीसरा हेतु पूरा कर देखने वाला है, अपने बॉडी को आईने के सामने देखकर फेस बड़ा सुंदर देखता है। उधर कोई मेरे फेस में कोई बात अनुचित हुई क्या नहीं हुई, मैं पाउडर लगाता हूँ कैसा लगता हूँ, जैसी स्त्री है कुमारी है तो ये सौंदर्य माला विलेपन धारण करती है, आभूषण धारण करती है तो सुंदर लगती है, तो जैसी सुंदर लगती है वैसी स्टाइल से। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, न जाने एक क्षण में ऐसे बाल करना, ऐसे स्टाइल मारना, ऐसी सेल्फी निकालना। बुद्धिस्ट पुरस्कार देखने वाला तो कितना सुंदर लगता है, जैसा सुंदर लगता है उसके वेदना में सुख वेदना है क्या नहीं है। जैसे पागल देखता है तो उसको वेदना का परिणाम नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ने वाला है और स्वयं हेतु पूरा कर देखने वाला तो किसको वेदना अनुभव में आ जाएगी? पढ़ने वाले को क्या केवल ये हेतु पुरस्कार देखने वाले को वेदना समझ में आ जाएगी, सुख कारक दुख कारक। तो हेतु पढ़ने वाले का जब अनुभव होगा तब उसके मन में संस्कार होगा, तो संस्कार से होगा वेदना। लेकिन जहां बुद्धिस्ट पुरस्कार देखना है
विशेष को विपसना जिसका नाम है, बुद्धिस्ट पुरुष का देखना। तो जो कोई अपना वाला फेस देखता है, बड़ा सुंदर माला विलेपन करके हुई देखता है, तो देखने के बाद उसका अनुभव में वेदना क्या है? सुख कारक है क्या दुख कारक है? सुख कारक है। जब टूट जाता है मन उसका वाला, या किसी ने बोला ये तेरा ना कपड़ा अच्छा नहीं लगता, तेरा कान का झुमका अच्छा नहीं लगता, ये खराब है, तो उसका मन उतर जाता है। तब उसमें क्या होता है? द्वेष आ जाता है, द्वेष आ जाता है। तीसरा, जो कोई मनुष्य माला विलेपन भी धारण करता है और अपने उफे काले होते, ना उसके लोटपुट हो जाता सुख वेदना में, और ना वो माला गंध विलेपन से वो लिप्त रहने में वो अपना अनुगमन भी नहीं करता है। तो ऐसा जो देखने वाले के प्रति जो देखता है ना, माला गंध विलेपन वाले लोग कितना देखता है, सुंदर सुंदर लड़का लड़की देखता है, फिर भी उनके प्रति ना राग जगाता है, ना उसके प्रति आसक्ति जगाता है, ना ही उसके प्रति द्वेष जगाता है। तो ये उफे का लेवल से केवल रूप हो तो देखता है, जैसा ये सभी उत्पन्न होने वाले रूप है, ये बढ़ते हैं और नष्ट होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानने वाला यथार्थ तो उफे का लेवल से करा, तो उसकी वेदना कौन सी होगी? उसकी वेदना सुख का, उफे का लेवल से सुख कारक वेदना होगी, ये निरामिष मेडिटेशन वाली होगी, विपसना वाली। देखो, विपसना का मतलब कान खोलकर सुनना, आंख खोलकर देखने का मतलब है समझने का विपरिणाम वेदना। अभी जो ये कौन देखेगा? तो जिसके पास अपदान श्रद्धा बुद्ध धर्म पर है, उसका अष्टांगिक मार्ग है और 10 पुण्य कर्म परिपूर्ण है और 40 कर्म स्थान से कम उसको 5 प्रकार का ध्यान प्राप्त है और 4 आर्य सत्य का अनुभव हो जाने की जब विपसना करेगा, तो विशेष रूप से देखने वाला वो वेदना के तौर पर देखकर ऐसा वो जानकर अपने में होश हवास में प्रतिकूल मन स्वीकार करेगा। किसका? अपनी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सभी गंदगी के पदार्थ है, ऐसा जानते हुए दूसरे के जितने रूप दिखते हैं सभी के सभी हस्ती पंचर सभी गंदगी के पदार्थ है, उत्पन्न होते हैं, ये बढ़ते रहते हैं और विनाश को प्राप्त होते रहते, ऐसा जानने वाला यथार्थ विपसना करने वाला ये इतने धर्म होने से धीर गंभीर होकर विपसना करता है। अभी बर्मा में ये जो मॉडर्न विपसना है, उनको इतने विषय का परिचय होने का, आलंबन को परिचय होने के बाद भी परिणाम मैं जैसा का वैसा दर्शन करूंगा, ये केवल पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन पढ़ाए जाने के बाद बर्मा में, म्यांमार में बहुत सारा भिक्षु को हम लोग भिक्षु से मिलते हैं, तो बहुत सारा भिक्षु ऐसे हम बातें वार्तालाप करते तो भिक्षु बोलते हैं देखो, जो भी काया में काय संस्कार तो उत्पन्न होना संभव है, जैसे उत्पन्न होना, जैसे वेदना के तौर पर सुख दुख वेदना होना संभव है, क्योंकि उसका रूटीन है ये बॉडी का चलाने का, होते रहता उत्पन्न हो। तो ये बोलता है जो भी सुख वेदना लगेंगी ना, ये लोभ मूलक जानना है, और जो भी दुख कारक वेदना है, ये द्वेष मूलक जानना है। बर्मा के ऐसे भंते जी बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न विपसना में ऐसी शिक्षा देने वाले। तो मैं पूछता हूं, ये सुख वेदना है या दुख वेदना है, तो तुमने पहले जन्म में या पहले कोई कर्म किए हुए तब आप आंख बंद कर ये सुख वेदना दुख वेदना का परिणाम सुख कारक है दुख कारक ऐसा जानते हैं? कौन से आलंबन लेके कहां परसे हुआ था, क्या परसे होने से आपने कहां परसे होने के बाद परिणाम वेदना में सुख है ऐसा जानता है? या पूर्व जन्म का किए हुए कर्म को जानते हुए जानता है? तो वो चुप हो जाता है। चुप हो जाने क्योंकि उसका जो शिक्षा देने का जो तरीका है केवल आना अपान करना, कोई विशेष को जानने वाला रहो, किसी के पास धर्म हो किसी के पास नहीं हो, इसे कोई मायने नहीं रखता, सीधा सीधा आनापान का अतिक्रमण करके उदय वे जानते हुए सुख दुख वेदना का जानने का ही प्राथमिक धर्म है। और प्राथमिक धर्म पढ़ने के बाद ये लोग बोलते हैं बाद में दूसरे जन्म में हम करेंगे। तो ये नेचर से होने वाली एक घटना है अमार्ग की। अभी लोग उसको सुख अनुभव होता है या भ्रमित हो जाता है, अभिभाष में फंस जाता है, ऐसा ये शिक्षा देने का बर्मा के बहुत सारे भिक्षु करता है। ऐसे में हम भिक्षु होने से बहुत सारे भिक्षु मिलते रहते हैं, शिक्षा देने वाले भी बहुत सारे भिक्षु ऐसे अच्छे हैं और ऐसे भी देने वाले होते हैं, वहां पे फॉरनर के लोग जा जाके पढ़ते हैं। देखो अभी दूसरा मैं बोलता हूं, जैसे कि समझो एक माँ है, जब ये कोई लेडीज हो माँ जैसी,
तो जैसी लेडीज हो, तो ये लेडीज एकदम द्वेष उभर कर आने वाली है। यानी कोई कोई में ज्यादा फट से पटी उत्पन्न हो जाता है ना, हर कोई बात में अनचाहे बात घड़ी तो बहुत जल्दी आ जाता। तो 4-5 ऐसे लेडीज बैठे हैं, उनमें से कोई किसी के पास छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा ने लेटरिंग किया। अभी मॉडर्न जमाना होने से डायपिन लगाते हैं या कोई हगिन लगाते हैं, ये बहुत अलग, बहुत सारा स्टाइल बदल गया अभी। नहीं तो 20 साल 10 साल पहले जो भी बच्चे वाली माँ है तो उसको तो कितने उसके गंदगी में अपना जीवन चला जाता। बच्चे की 10-10 बच्चे हो जाते तो उसकी लेटरिन बाथरूम साफ करने में उसका सारा दिन चले जाता था। अभी मॉडर्न जमाना है, तो जैसे कि समझो 2-4 लड़के स्त्री बैठे हैं ऐसे, तो इनमें से एक छोटा बच्चा होता है, उन्होंने लेटरिन किया। वहां पे लेटरिन किया ऐसे तो उसके कपड़े खराब हो गए, और लेटरिन इसी अस्त व्यस्त किया जो लोग देख नहीं सकता। जैसे मनुष्य है ना, वही खाना खाता है और वही उसका परिवर्तन हो जाने से उसको घृणा करता है। घृणा करने से देश वेदना होगी, और जब खाता है तब लोभ वेदना होगी। देखो फर्क जल्दी जानना। तो फिर क्या होता है, वो लेडीज को देखे बरोबर ऐसा उसको उदास हो गई और कावली बावली होकर बोलता है ये उसको हटा दो, जल्दी साफ करो। ऐसी करके ओमिटी हो गई, उसकी उल्टी हो गई। उल्टी हो जाने के बाद उसको चक्कर आया। अब क्यों? क्योंकि जिसके मन में अधिक द्वेष है तो पक्षघात हो जाता है, रक्तचाप होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। किसका कारण? द्वेष के कारण। उनके अंदर पटी गए तो आ गया। तो उसकी वेदना कौन सी? दुख कारक कौन सी? सामिस वेदना है। अभी वो जो माँ है ना, जिसका बच्चा है, उन्होंने क्या किया, वो सब गंदगी अपने हाथों से सिमट लिया, हाथों से पूछ लिया। तब उसको करते समय जो भी माँ अपने बच्चे की विष्ठा पूरी साफ करती है, लेटरिन साफ करती है, तब वो ग्लानि करती है। लेकिन दूसरे बच्चे की देखने से ग्लानि आती है ना मन में, तो देशमूलक है। और अपने बच्चे की करती है तो वो लोभ के कारण, अपना बच्चे समझ कर कारण उसको वो विषय होता है तो सुख कारक लगता है। लेकिन कोई ऐसी जानने वाली विपස්සना करने वाली है तो कौन लेवल से करेंगे? तो उपेक्षा लेवल से। उसको कोई मतलब नहीं है ये गंदगी है क्या नहीं है, केवल धातु मात्र है, ये सब संसार का विषय। ऐसा करके उसने ये तीसरे नंबर वाली जो विपස්සना करने वाली है, जो विपස්සना जानती है यथार्थ, तो जैसा देखता है विष्ठा तो उसमें पर्शन नहीं होता है। पर्शन नहीं होने से उसके मन में ग्लानि नहीं आता है, और अपना बच्चा नहीं बोलती है ये सब के बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये संसार में सब गंदगी से भरा है, गंदगी से उत्पन्न होकर ऐसा मन से मन बनाकर करती है। तो उसकी वेदना उपेक्षा है। जैसा दर्शन है वैसा देखना विपස්සना है। देखो सुख वेदना में अपने हित के लिए, परिवार के हित के, बाल बच्चे के लिए जो करता है उसका लोभ मूलक धर्म है। लेकिन दूसरे बच्चे के लिए करना, जैसी वहां बैठी हुई कोई माँ है, वो उसने लेटरिन बाथरूम ऐसी साफ किया वो बच्चे की, तो वो बच्चे की साफ करने वाली जो महिला है ये उपेक्षा लेवल से करती है। देखो उपेक्षा लेवल से करने वाली मनुष्य का विशेष को जानने वाला, जैसा दर्शन है वैसा जानने वाला होता है। तो जैसे कि संसार में देखते हुए अभी ये मॉडर्न विपස්සना में तो कोई बात नहीं, केवल सुख दुख वेदना जानना। जो सुख वेदना है लोभ मूलक जानना, और जो दुख वेदना है ये द्वेष मूलक जानना। फिर निरामिष वेदना जो ध्यान की वेदना कैसी होंगी? अगर ज्ञान ही नहीं तो विपස්සना कैसा हो जाएगा? वो तो सुख दुख वेदना जानना स्वभाव होता है। ये तो आत्मवादी श्रमणों का धर्म है, बिना कारण हेतु से वेदना का अनुभव करना। देखिए आप देवदास सूत्र में, मध्यम निकाय में, ये हो गया विषय। समझ में आने के लिए मैं जरा जैसा देखा वैसा दर्शन ऐसा समझ में आता है, तो देखना पड़ता है। देखने के बाद पता चलता है। तो नॉर्मली में समझाने के अजान न जाने कितने लोग अपने में विहार करता है, खाता है, पीता है, लेकिन कभी अपना हेतु पुरस्कार देखना पड़ता है ऐसा जानता है नहीं। दूसरे नंबर का पढ़ाई करता है। ये जैसा डॉक्टर है, एमबीबीएस है, ये लेटरिंग होती है, बात ये गुड कूप होता है, ये बड़ा हाथ होता है, ऐसा करके डॉक्टर पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने से वो उसको नॉलेज आता है। लेकिन जब तीसरा हेतु पुरस्कार देखता है,
हेतुस पुरस्कार देखने से वेदना में अनुभव करना, ये वो मानसिक कार्य 1900 अलभो देशमो वेदना में उपेक्षा निरामिष आ जाता है। जैसा है वैसा दर्शन विपसना है। देखो, अजान का विहार करना 1 नंबर, पढ़ाई करने वाला डॉक्टर, और बुद्धिस्ट पुरस्कार जिसका अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, 5 प्रकार का ध्यान प्राप्त है, 4 और सत्य का अनुभव है, जब विपसना करता तो बुद्धिस्ट पुरस्कार करेगा तो अपने में लोभमूलक धर्म का या द्वेषमूलक धर्मों को अनासक्त होके विहार करेगा तो उपेक्षा वेदना से सभी अपने गंदगी के पदार्थ देखेगा क्या नहीं देखेगा? देखेगा क्या नहीं देखेगा? कतंचपन भिक्कवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहरु अट्टी अट्टी मिंजंग हदयंग यक्कंग किलोमिकंग पीकन पप्पासन अंतंग अंतगुणंग उदरीयंग करिसंग पित्तम सेबो पूबो मेदो वसु खीड़ा पिब्बम सेंगानिका लसिका मुत्तंती। इतने 32 प्रकार के अपने बॉडी में पदार्थ है, अपनी बॉडी में पदार्थ है। तो ये नाशमान है क्या नित्य रहने वाले हैं क्या? बहुत सुंदर है। सुंदर अपनी ऊपर की चमड़ी साबुन निरमा से बहुत अच्छे अच्छे शैम्पू से धोने से बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये चमड़ी नहीं रहे तो पूरा गंदा बास आता था। कुत्ते हमारे पीछे लग जाते थे, कुत्ते को रोकने के लिए डंडा रखना पड़ता था। अच्छा हो गया, वो ऊपर चमड़ी है और बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए वो शैम्पू अत्तर गंध सुगंध से वो सजाता है। अत्तर गंध सुगंध से सजाने का मतलब क्या होता? वो चाहता है, ये लोभ है। जो लोग आध्यात्मिक तत्व को जानने वाले लोग होते हैं ना, ये अपने शरीर का वो शरीर में आसक्त नहीं हो जाता है, अपने में या दूसरे के भी रूपवान लोगों के लिए, सुंदर लोगों के लिए भी आसक्त नहीं हो जाता है। जैसा कोई मनुष्य चलता है तो कोई सुंदरी ऐसी गुजरती है, सुंदरी गुजरती ने तो पहला वाला आदमी ऐसी गुजर जाने से वो ऐसा पलट के देखता है ना, फिर क्या ऐसी मुंडी करके देखता है ना ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? वो बुद्धिस्ट पुरस्कार देख रहा है, उसका लोभ मूलक धर्म वो चाहता है, रूप को चाहने से अपने फिल्म में वेदना सुख कारक है ना। ये तो बोली नहीं चली गई, लेकिन उसका जो मन स्वीकार करता है, विषय करता, तो फिल्म में सब जानता है, जा होता है वो। ये मनुष्य है तो जान सकता है। वह दूसरा एक मनुष्य, ऐसी एक कुरूप स्त्री जा रही है, जैसे देखने में बहुत कुरूप है, उसके दांत लक्षणवान नहीं है, बहुत कुरूप है, और वो उसके पास गुजरने से वो देखे बराबर उसको घृणा आ गई। घृणा आने से उसमें वेदना में दुख कारक वेदना, ये बुद्धिस्ट पुरस्कार करने से लोभमूलक द्वेषमूलक दोनों ही वेदना शामिल हो गया, उसका डाटा बन गया। तीसरा आदमी अभी जा रहा हो, आध्यात्मिक वाला है, जानने वाला है, अपने में रूप में आसक्त नहीं होता, दूसरे देखकर भी आसक्त नहीं होता। तो जैसी बहुत सुंदर आ रही लड़की, आने के बाद उसके नाक नक्शा कान मान देखने का कोई देखा तो अच्छा है ना, देखने के लिए अच्छा देखना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो आसक्त करने का जो भाव है वो नहीं करता है। बोलता है ये सब रूप है ना, ये सब रूप नष्ट होने वाले हैं, ये अनित्य है। जैसे बिंबिसार की पत्नी खेमा भिक्कुनी इतनी सुंदर थी कुरुक्षेत्र की होने से, जब भगवान के पास वो धर्म पढ़ने के लिए आई है तो भगवान ने अपना वाला महानुभाव प्रकाशित करते हुए उसको यमक प्रतिहार से धर्म में प्रतिष्ठित किया। तो भगवान के पास एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है, उसको दरवाजे से देख रही ना, खेमा जब ग्रस्ती था बिंबिसार राजा की दरवाजे से देखने के बाद भगवान के पास बहुत सुंदर लड़की दिखती है, तो बोलता है मेरे से भी सुंदर है। देखते देखते वो जर्जर हो रही, थोड़ी बुढ़ी हो गई, बुढ़ी होते जर्जर पूरी हड्डी पंचर होते हुए देखता है। जैसे ही वो जानती है अरे अजी तो सुंदर थी और थोड़ी कुरूप हो गई, और कुरूप होने से बड़ी बुढ़ी हो गई, बुढ़ी हो जाने से हस्ती पंचर हो गए, ये तो सब नाशमान है। बस ऐसा देखते हुए उसको उसने मन शिकार बनाया, धम्म संवेगन हो गया, झट से घर में जाके वापिस आके भिखुनी बन गई, अरंत हो गई। क्यों? उसके पहले जन्म के इतने धर्म रहते हैं, उसके संगी साथी सभी होते हैं। अभी के काल में कोई नहीं लगता, किसी का अपदान हो, किसी के पास पुण्य हो, कुछ के पास नहीं हो, सभी आए और आनापान का अतिक्रमण करे, संवेदना के पल पर उदय वे प्रतिबंधित करे, फिर उदय वे ज्ञान छूट नहीं सकता है और वो विधि छूट नहीं सकती, क्योंकि अत्यंत सुख कारक होता है।
इनमें कोई हेतु नहीं लगता है। तो ऐसी तरह का जानना केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नारू अट्टी अट्टी मिजंग हदयंग यकंग किलोमिकंग पीकन पप्पासन अंत अंत गुणंग उदरियंग करिसंग पित्तम सेबो पुबो मेदो वसु खीड़ा संखनिका लसिका मुत्तंती। ये 32 प्रकार के गंदगी के पदार्थ है। उसको शमद समाधि में 32 कोटस कहा है कायागतान स्मृति में। 32 प्रकार के अपने में जितना मटेरियल है ये चमड़ी से ऊपर दिखता है, लेकिन ये अंदर से अंदर बड़ा गंदगी का पसारा है। जैसा हम नासिका में बड़ा सुंदर है, लेकिन जब उसका अंदर का मटेरियल बाहर आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण देखने वाला जैसा दर्शन है वैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है? जैसे कि समझो ये केस, लोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डी, मज्जा, गुर्दा, हृदय, यकृत, फफूसन, पिलाक, फेफड़े, आंत, योजना, छोटा आंत, बड़ा आंत, आमाशय, पाखाना, मल, पीत, कफ, पीप, लहू, रक्त, खून, पसीना, चर्बी, आंसू, वसा, लार, नाक, सेंबू, लसिका, चिकना जल पदार्थ, मूत्र, इतने गंदगी के पदार्थ है अपने में। तो कैसे करता है लोग? कैसे करेगा लोग? उद्दंग पाद तला तचो के समत्तका तच पर्यंतं पुरं नानुपकारस असुचिनो पच्छ वेक्कति। अपने पाद तल से देखकर तचो के समत्तका, अपने माथे से केस तक पूरे बॉडी का अभ्यास करना है। कैसा? विपसना के लिए। धातु सो मनसिका। उद्दंग पाद तला तचो के समत्तका तच पर्यंतं पुरं नानुपकारस असुचिनो पच्छ वेक्कति। जितने पाय से लेके अपने सर के बाल तक जितने भी अपने में पदार्थ है, असुचिनो पच्छ वेक्कति यानी अपवित्र है, गंदगी के पदार्थ है, कोटस है। पच्छ वेक्कति उसका परीक्षण करना है। कैसा? केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नारू अट्टी अट्टी मंजंग हदयंग यक्कंग किलोमिकंग पीकन पप्पासन अंत अंत गुणंग उदरियंग करिसम पित्तम सेबो पुबो मेदो वसु खीड़ा संखनिका लसिका मुत्तंती। ऐसा। तो अब कैसा करना है परीक्षण? जैसे कि समझो ऐसा बैठना आंख बंद करके नहीं, सब आंखों से देखो, दूसरे का देखो। जैसा देखने से, भावना करने से और मन शिकार करने से और वेदना बरोबर जान सकता है। जिसका उद्देश्य है, जिसके पास मटेरियल है वो बरोबर जानेगा। जिसका उद्देश्य मालूम नहीं है और जिसके पास मटेरियल नहीं, वेदना तो कोई भी आदमी जान सकता है, भंग ज्ञान किसी को भी हो सकता है। देखो समाधि में बहुत सारे लोग शिक्षा देने वाले होते। हाँ, तो देखिए तो फिर क्या होगा? जैसे कि से यथापि भिक्खवे उभतो मुको पुतड़ी पुरो नानुपकारस असुचिनो नानुपकारस धैर्यस असुचिनो पच्छवे। जैसे कि समझो अभी का मॉडर्न जमाना होने से बड़े अटैची बैग अमुक टमुक यूज करते हैं लोग, लेकिन जहां जो शब्द बोला गया उभतो मुको पुतड़ी पुरो, जैसे कि उभतो मुको पुतड़ी पुरो, जैसे कोई लोग मार्केट में जाते थे पहले ग्राम के लोग, तो कोई एक कपड़े की ऐसी पोटली बनाते हैं, ऐसा गोल गोल बनाकर नीचे एक गाटन डालते हैं, तो उसमें झोल हो जाता। पुतड़ी पुरो यानी पूरा बोला जाता, पूरा यानी खोल हो जाता है। पुतड़ी पुरो उभे मुख वाला थैला। फिर तब तो कोई सामान ले, अभी तो पन्ने यूज करते हैं, पन्ने की बैग यूज करता है। अभी तब तो कुछ नहीं था, तो कपड़े में अलग अलग बांधकर अलग अलग रखते थे। हाँ, तो पुतड़ी पुरो नानुपकार धैर्यस शालीनंग विहीनंग मासानंग तीलानंग तंडुलानंग तमेव चक्षुमा पुरुषो पच्छे वेक्षति। तमेव चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्छे वेक्षति, ऐसा कहा है। तो जैसे कि समझो उदाहरण देकर, ये अपनी जैसी खोल की जरा थैला है अपना। उद्दंग पाद तला तचो के समतका, पाए से लेके अपने सर के बाल तक जो भी समझो ये अपना थैला है उभो मुख का। तो जैसा ये उभो तो मुख हो है, थैला है, वो बाजार में ले जाता है। बाजार में ले जाने से वो थैले में चावल डालता है, सब्जी डालता है, मूंग डालता है, मांस डालता है, चावल डालता है। तो ऐसा कटान बांध कर अलग अलग करके डालता है, और डालने के बाद ऐसा थैला अपने गांव में ले जाता है, 4-5 किलोमीटर अपने सर पर ले जाता। उस समय की स्थिति ले जाने के बाद वो घर में जाके
अपना परीक्षण जैसा डाला है वैसा याद करके ये एक एक निकालेगा क्या? नहीं, ये चावल लाया था मैंने, ये चावल नहीं लो, ये मूंग लाया था, ये मूंग ले लो, मैंने मांस लाया था, मांस ले लो, ये सब्जी लाया था, ये सब्जी ले लो, ये मूंग चावल लाया था, मूंग लाया था, सब्जी लाया, एक करके अलग अलग करके वो देता है। इसी तरह समझने का तरीका ऐसा है, क्या समझाने का ऐसा तरीका है प्रतिकूल मनुष्यकार के, ये जो 32 गंदगी के पदार्थ है ऐसे ऐसे अपने उभे मुख की थैली के जैसे में अपनी काया है, बॉडी है, उसके अंदर ये गंदगी के सब भरे हैं। तो उसको कैसा करना है? उसको ये केक करके परीक्षण करके निकालना है, उसका अनुभव पाना है, विपස්සना करना है। आंत है, बड़ी आंत है, केसा लोमाना का केस है, जैसे कि समझो केस है, लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है, मांस है, नसें है, हड्डी है, मज्जा है, गुर्दा है, ये सब का सब ऐसा परीक्षण करे। बिना जानते हुए वेदना नहीं जानना, अपना परीक्षण करके गुर्दा है, ये सब जितना भी आंत है, बड़ी आंत है, के शेंबुड़ है, गंदगी में मल मूत्र पड़ा है, ये सब का सब ऐसी भावना गंदगी के पदार्थ पड़े हैं, ये सब नित्य नहीं रहते, ऐसे जानकर विपස්සना करना। ऐसे जानते हुए त्रिपिटक में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे कोई अपना गुरु ने ऐसे उसको 32 कोटस के लिए पढ़ाने के लिए बोला, आप करो पाठ, केसा लोमा नखा दंता, और सीधा करो पाठ और उल्टा करो पाठ। जब उन्होंने केसा लोमा नखा दंता, त्वचो दांता नखा लोमा केसा ऐसा करके वो अलट पलट करके करते करते उसको अनित्य बोध होके वो मार्ग का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार कोई भी आया आदमी बोले का हमको साक्षात्कार करवा देता हूं मैं तेरा, या मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। वो पहुंचे हुए लोग होता है, उसका समय होता है साक्षात्कार का, तभी साक्षात्कार होता है। अभी के लोगों को कोई अपने पास कोई कर्म है नहीं है, ऐसा नहीं। अभी साक्षात्कार करेंगे, उसका नाम से बहुभाष का भंग ज्ञान करेंगे, उसको साक्षात्कार मानेंगे और निखंड की रेल चल करके उसको बोलता है हम अपन निर्वाण की टूबकी लग गए और बाकी पारमी पूर्व बाकी के जन्म में करेंगे। ऐसे बर्मा के बहुत सारे भिक्खु बोलते हैं और भिक्खु संघ में ऐसे भिक्खु भी बोलते हैं, जिसको जो जो जानकारी है वैसे बोलते हैं। लेकिन यथार्थ विपස්සना होती है। तमेव चक्षु महापुरुषो मुंचित्वा पच्छवेकति, ऐसा परीक्षण करने से ही अपने बॉडी में परीक्षण करना है। तो उद्धं पाद तलात चोके समत्तका तच पर्यंतं पुरन्नानुपकार असुचिनो पच्छवेकति। जैसे ये उभत मुख में जैसे के मूंग दाल मांस तेल डालकर लाया और अलग अलग निकाला, आपने परीक्षण करते मुंह से निकाला, मुंशित्वा पच्छवेकति, ऐसा परीक्षण करते करते अलग किया। वैसे अपने बॉडी के 32 जो गंदगी के पदार्थ है उसको देख कर एक एक का तुल्य मापन करना, और जब उसके मल मूत्र और गंदगी में जब ग्लानि आती तो ग्लानि न आने देना, और जो जहां अपने बॉडी में माला गंध विलेपन करते थे तो अपने में मेरा मेरा बोलकर सत्कार दृष्टि को भी दूर करना। ऐसे लोभ द्वेष दोनों ही न करते, जैसा दर्शन वैसा देखना, जैसा दर्शन जैसे का उपज्या संतति जरता अनित्यता, ये सभी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले होते, इसमें कुछ नहीं, ये सब नाशमान, ऐसा करके भावना करके विहार करना अनासक्त भाव से। इति अध्यतनवा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिर्दावा काये कायानुपस्सी विहरति, अध्यतनवा बहिर्दावा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति, वेव धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति, समुदय वेव धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति, अत्ति कायोति वा पनच सति पच्चुपट्टिता होति, ज्ञानदेव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्तायं अनिश्चितो च विहरति, न च किंच लोके उपादि एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। ये जितने पदार्थ है ये पदार्थ धातु